सभी साथियों का खैर मकदम है, वेलकम है। सेंसस ऑपरेशन के कार्य को आसान बनाना है, इसके प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है, साथ ही इसके टेक्निकल टर्म्स एंड फैक्ट्स को समझना है। इनमें से हर एक टर्म को एक एक करके डिफाइन करना है, इनके कंसेप्ट को वाज़ह तौर पे समझना है, अर्थात स्पष्ट रूप से जानना है। इससे कबल वाली वीडियो में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक और इन्यूमरेशन ब्लॉक के बारे में तफसील से तज़किरा हुआ था। आज हम लोग प्रीमाइसेस ऑफ बिल्डिंग के बारे में बातचीत करेंगे, अर्थात मकानों के परिसर एवं इहातों के बारे में बात करेंगे। प्रीमाइसेस के कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स को मिसालों और उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। प्रीमाइसिस में दाखिल होने के आदाब व अखलाक पर तज़किरा करेंगे, साथ ही सभी रिक्वायर्ड नॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित शिष्टाचार एवं व्यवहार के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। तो आइए समझते हैं इन तमाम बातों को। सबसे पहले प्रीमाइसेस के बारे में। प्रीमाइसेस रिफर्स टू अ बिल्डिंग और अ हाउस along with land or area shared in common among all its occupants or households. It may or may not have a compound wall or fencing. बिल्कुल स्पष्ट है, प्रीमाइसेस की जगह किसी घर और मकान के साथ सामने की खाली जगह होती है। इसका इस्तेमाल वहां के रहने वाले बाशिंदे करते हैं, यूजुअल रेजिडेंस करते हैं, हाउस होल्ड करते हैं, वहां के निवासी करते हैं। आमतौर से प्रीमाइसेस के चारों तरफ घेराबंदी होती है, अर्थात इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है या कांटेदार तारों से फेंसिंग की जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रीमाइसिस की जगह घेराबंदी के अंदर हो, इसकी जगह बगैर घेराबंदी की खुली भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आपने गांव के मकानों में देखा होगा, प्रीमाइसिस की जगह खुली होती है, इसमें कोई घेराबंदी नहीं होती है। शहर में भी कई मकानों की प्रीमाइसिस के चारों तरफ घेराबंदी नहीं होती है, या कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है, या कोई फेंसिंग नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में अर्थात महानगरों में बड़ी बड़ी कोठियां, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के चारों तरफ कंपाउंड वॉल होती है। वहां के रहने वाले हाउस होल्ड्स अर्थात परिवार प्रीमाइसिस की जगह का इस्तेमाल कॉमन पर्पस के लिए शेयर करते हैं। जनरली एक प्रीमाइसिस में एक बिल्डिंग होती है, या फिर कई मंजिलें होती हैं, या कई फ्लैट्स होते हैं। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसस ऑपरेशन के दौरान आपको यह मालूम करना है कि इस प्रीमाइसिस के अंदर कितने हाउस होल्ड्स हैं, अर्थात कितने परिवार हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी बात है। एक बिल्डिंग में भी कई हाउस होल्ड्स होते हैं जो आपको नजरी नक्शा में भी दिखाना होता है, साथ ही लेआउट मैप में भी दर्शाना होता है। उदाहरण के तौर पर एक प्रीमाइसेस में दो भाइयों के परिवार, या फिर एक मकान मालिक, दो किराएदार, तीन किराएदार या चार किराएदार के परिवार हो सकते हैं। इसलिए यह मालूम करना नहायत जरूरी हो जाता है कि एक प्रीमाइसेस में कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने परिवार हैं। अब हम लोग प्रीमाइसिस में दाखिल होने के आदाब व अखलाक और कुछ रिक्वायर्ड नॉर्म्स की बातें करते हैं। साथियों, हमें किसी प्रीमाइसिस में जाने से पहले छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना है। हर जगह स्थानीय परंपराओं के अनुसार कुछ रीति रिवाज, मान्यताएं और कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं। साथ ही वहां की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सिस्टम्स होती हैं। इसको फॉलो करते हुए हमें किसी भी प्रीमाइसिस में प्रवेश करना है, दाखिल होना है। जैसे रजिस्टर में टाइम, नाम, मोबाइल नंबर एंट्री करके, या फिर जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है दरवाजा नॉक करके, या फिर आवाज देकर इंतजार करना है। साथियों, वाकई बज़ाहिर ये सब बातें बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, बहुत मामूली मालूम हो रही है, लेकिन कभी कभी बेखबरी में, बेध्यानी में, गफलत में, नेग्लिजेंस में रिक्वायर्ड नॉर्म्स फुलफिल ना होने पर तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। ये तनाव और विवाद बड़े कारण का रूप भी धारण कर सकता है। यहाँ रिक्वायर्ड नॉर्म्स फुलफिल ना होने का मतलब है किसी की प्रीमाइसिस में बेधड़क प्रवेश कर जाना, दाखिल हो जाना। पता नहीं उस वक्त प्रीमाइसिस के अंदर हाउस होल्ड किस सूरत हाल में है, किस सिचुएशन में है, या किसी पारिवारिक मैटर को लेकर बातचीत में उलझा हुआ है। अचानक इस तरह से पहुंचने पर वहां पर
बहसो तकरार हो सकती है और खामखा एक विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपका काम बाधित हो सकता है, आपका काम मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, सजग रहें, सुरक्षित रहें, सभी आवश्यक बातों को समझ लें, सभी टेक्निकल टर्म्स को अच्छी तरह जान लें, पहचान लें, ताकि आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अंदाज में, नए टेक्निकल टर्म्स के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।